जिम्मेदारियां भी बढ़ती गई। आज का समय ऐसा आ गया है, हमारा सोशल लाइफ तो बहुत दूर की बात है, हम अपने बच्चों को, अपने परिवार तक को समय नहीं दे पाते। हमारी 12 घंटे ड्यूटी हमारे सिर पे ऐसी तलवार की तरह लटकी रहती है जो कभी भी टूट जाती है। और हमारे कई पॉइंट्स मैंने जिसमें घायल भी होते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं इनके। हमारा दूसरा मुद्दा इसी को लेके है, रिस्क अलाउंस। 2006 तक हमें रिस्क अलाउंस मिलता था, किस वजह से, किन्हीं वजहों से हमें नहीं पता। 2006 के बाद हमारा रिस्क अलाउंस बंद कर दिया गया, लेकिन इंजीनियरिंग स्टाफ को दिया गया। हमें इंजीनियरिंग स्टाफ से या हमारे भाइयों से कोई गिला शिकवा या वो नहीं है कि भी उन्हें दिया जा रहा है, हमें नहीं। हमारी सिर्फ मांग ये है, यदि दोनों कैडर सेफ्टी से रिलेटेड है तो एक को रिस्क अलाउंस देके दूसरे को क्यों नहीं दिया जा रहा है। हमारी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, हमारा कैडर पॉइंट्समैन है जो सेफ्टी से डायरेक्ट रिलेटेड है, तो हमें भी रिस्क अलाउंस दिया जाए। तीसरा पॉइंट है हमारा वर्दी का रंग। जैसे आप सबको पता है, हमारा इंजीनियरिंग स्टाफ है या हमारा पॉइंट्समैन ऑपरेटिंग स्टाफ है, सबकी वर्दी का रंग ग्रे है। जिसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है, जैसे हमारा अधिकारी है, कोई अधिकारी यदि छोटे स्टेशन पर जाता है तो वो वर्दी देखकर पहचान कर सकता है, अभी ये मेरा पॉइंट्समैन है, ये मेरा गेटमैन है, या मेरा इंजीनियरिंग का स्टाफ है। पर क्या वही अधिकारी बड़े स्टेशन पर, जैसे चंडीगढ़, अम्बाला, सहारनपुर, इन बड़े स्टेशनों पे क्या अधिकारी की अपने कर्मचारी की पहचान कर सकता है वर्दी का रंग देख के? क्योंकि चाय वाला हो, सफाई वाला हो, ऑटो वाला हो, टैक्सी वाला हो, सबकी वर्दी का रंग ग्रे ही है। तो मेरी सर से निवेदन है, हमारे वर्दी के रंग की तरफ ध्यान दिया जाए और उसको नेवी ब्लू रंग दिया जाए, जो जैसे एसएनटी स्टाफ को दिया हुआ है। सर उससे अगला पॉइंट है हमारा 1900 के बाद 2400। ज्यादातर क्या है, हमारे रेलवे में जितने कैडर हैं सबको 1900 के बाद 2400 दिया जाता है। सिर्फ एक हमारा ही कैडर पॉइंट्समैन है जिसको 1900 के बाद 2000 दिया जा रहा है। ये वही बात है, सबको देकर हमारे साथ नाइंसाफी करी जा रही है। हमारी मांग ये है कि जब सबको 1900 के बाद 2400 दिया जा रहा है तो हमें 2000 क्यों दिया जा रहा है, हमें 2400 क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब तक हमारा पॉइंट्समैन को 2400 मिलना होता है तब तक वो रिटायर हो जाता है। हमें जब हम भी सेफ्टी से रिलेटेड है जी, हमें भी 2400 तक मिलना चाहिए। और जो इसका एमएससीपी का टाइम है जो 10 साल बाद मिलती है, इसको 5 से 7 साल में मिल जाए तो और ज़्यादा बेटर है। जब हमारा कैडर है सेफ्टी से रिलेटेड है, हमें भी 2400, 250, 4200 तक मिलना चाहिए पॉइंट्समैनों को भी, और डायरेक्ट सेफ्टी से रिलेटेड जुड़े हुए हैं। हमारा अगला पॉइंट है ऑपरेटिंग के गेटमैनों का। जैसे इंजीनियरिंग के गेटमैन है उनको गेट अलाउंस मिलता है, पर हमारे ऑपरेटिंग के गेटमैन को नहीं मिलता है। हमारे ऑपरेटिंग को गेटमैन को भी गेट अलाउंस मिलना चाहिए। हमारा इसके बाद लास्ट पॉइंट है, जैसे जिस सेक्शन में या स्टेशन पर ज़्यादातर गाड़ियां थ्रू जाती है उनमें ऑफ साइड में कोई गुमटी नहीं बनी हुई है। बारिश है, आंधी है, तूफान है, हमारा पॉइंट्समैन जो है बारिश में खड़ा होकर ही झंडी दिखाता है, उसको थ्रू सिग्नल दिखाता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है ऑफ साइड गुमटियां भी बनवाई जाए। एक सर ये हमारे ना जो स्टेशन SWR है हमारी, उसमें 3 पॉइंट है जो संशोधन के लिए हमारे होने चाहिए। संशोधन के लिए एक बार सर चलो ठीक है सर, आज समय कम होने के कारण इतना बहुत है भाई। धन्यवाद।